Friends, one important development is the appreciation of forensic evidence by the judiciary in Gujarat. I very proudly I would like to say, in Gujarat, the way in which the judiciary system is taking interest in this forensic science activity, even in the process, they consider this evidence as a scientific evidence, and it has given a tremendous plan to the detective agencies. And I'm sure that for justice, this will help us. We had a series of seminars to sensitize judiciary through this new scientific approach. The presence of Honorable Chief Justice of Gujarat and presence of senior members of the judiciary is a testimony of this effort. This gives us encouragement in our efforts. I request that this conference should also discuss on the necessary changes that needs to be made in our law. Let us make our investigations and trials more on scientific basis and a foolproof system. This will increase the confidence of the people in the police and judicial machinery. I sincerely hope that this national conference will be watershed in the history of forensic investigation in India. मतलब कुछ और बात मेरे मन में आ रही है, तो मैं जो विचार आते हैं मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। शायद देश भर से आए हुए महानुभाव उस पर सोच सकते हैं। एक नया क्षेत्र इन दिनों सामने आ रहा है, वो है मेकिंग ऑफ अ प्रोफाइल, साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। इन दिनों एक बड़ा आशंका का माहौल बना होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, उसी प्रकार से हमारे देश के भी सिक्योरिटी एजेंसीज में भी, कि जो व्यक्ति उस फील्ड में आया है किस मोटिव से आया है, किस साइकोलॉजी ने उसको यहां पर भेजा है, क्या ये उसका कमिटमेंट है या किसी और मोटिव से इस व्यवस्था के अंदर उसने अपनी एंट्री कर ली है। मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा इस फील्ड में नेटवर्किंग होता रहता है। और देखिए आईटी में क्या हो रहा है, एक जगह पे काम करने वाला व्यक्ति किसी दूसरे मोटिव से उस कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी में चला जाता है और पूरी कंपनियां परेशान हो जाती है। ये एक समस्या खड़ी हो रही है। क्या फॉरेंसिक साइंस लैब आउटसोर्सिंग का एक नया फील्ड शुरू कर सकती है कि जहां पर इस प्रकार के देश के हित की महत्वपूर्ण एजेंसी जो है, जहां के डिसीजन मेकिंग व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं, उनका समय समय पर साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार करने की व्यवस्था हो और फॉरेंसिक साइंस लैब में उसका एनालिसिस हो और सीक्रेटली कंसर्न लोगों के ध्यान में लाया जाए। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में अच्छा इससे एक और भी फायदा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बहुत बड़ी सेवा की, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बहुत बड़ी सेवा लगेगी। तो आपको फाइनेंशियली भी एफएसएल को स्ट्रांग करने के लिए बहुत बड़ा ये सोर्स ऑफ एक्टिविटी, आउटसोर्सिंग और इंटरनल व्यवस्था की कॉम्बिनेशन से इसको खड़ा किया जा सकता है। अगर उसमें हम कर सकते हैं तो अच्छा होगा। दूसरा, मैं हैरान हूं कि हम गुनहगार के तो प्रोफाइल रखते हैं लेकिन सस्पेक्ट के नहीं रखते हैं। हम मुझे बताइए भैया, जिसने गुनाह किया है, जो जेल जा चुका है, जिसके फिंगरप्रिंट और दुनिया भर की चीजें आपके पास अवेलेबल है, उसके डाटा से आपकी दुनिया रुक जाएगी क्या? क्या सोचने की आवश्यकता नहीं कि जो सस्पेक्ट है, मान लीजिए एक वेबसाइट है, जो वेबसाइट क्राइम रिलेटेड है या बॉम्ब मेकिंग की है, अगर मान लीजिए 20 लड़के ऐसे हैं कि जो बार बार उस वेबसाइट पे जाते हैं, बार बार जाते हैं, तो क्या हम उन 20 लोगों का डाटाबेस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? उसने क्राइम नहीं किया है, लेकिन क्या इंटेंशन है कि 20 बार वो बार बार हर दूसरे दिन तीसरे दिन घंटे लगा रहा है, उस वेबसाइट पे बैठा है, देख रहा है। और अब आपके ध्यान में आता है
तो हमने इस प्रकार के प्रोफाइल एकत्र करना, हम तब तक प्रिवेंट नहीं कर सकते। हम घटना घटने के बाद गुनहगारों को, अब मित्रों टेररिज्म का खेल ऐसा है, मैं हैरान हूं भारत सरकार ने जो कानून बनाया है, राम को परेशानी होगी मेरे भाषण से शायद, लेकिन तो वो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं ना। मित्रों आप मुझे बताइए कि जो कसाब जो लड़का पुलिस ने पकड़ा हुआ है, अब हम पाकिस्तान को कहते हैं कसाब ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, ये एविडेंस है, आप पाकिस्तान से ही सब हुआ है। हम अमेरिका को कह रहे हैं कि कसाब ने स्टेटमेंट दिया है, ये एविडेंस है, अमेरिका इसको मान ले। अमेरिका और पाकिस्तान दोनों हिंदुस्तान को कहते हैं कि तुम्हारे कानून में ऐसी व्यवस्था है कि कसाब के स्टेटमेंट को तुम एविडेंस मानते हो। मित्रों इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? यानी मेरे देश में कोई कानून नहीं है कि जो एक टेररिस्ट ने पुलिस के टॉप अफसर के सामने जो कहा है उसको स्वीकार करने के लिए मेरे देश में कानून नहीं है। और उसी स्टेटमेंट से मैं पाकिस्तान को समझा रहा हूं, तो मेरी बात को मानो, कैसे माने, कैसे माने? इट्स अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। और इसलिए मित्रों मैं टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले इंसानों में से, और दुनिया मानव जात को टेररिस्ट से मुक्त कराना, टेररिज्म से मुक्त कराना, ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन कॉज का मिशन है। और इसके लिए अगर हम जिस ज्ञान, विज्ञान, साहस, सामर्थ्य जिसका भी उपयोग कर सकते हैं हमें करना होगा, और उसको कर करके हम लड़ाई लड़ सकते हैं, लड़नी चाहिए। दुनिया में जहां भी इस व्यवस्था की ताकत है उसको जोड़ना पड़ेगा। टेररिज्म को किसी देश या भूभाग से लेना देना नहीं है, पूरी मानवता को खतरा है। अगर मानवता की रक्षा करना ये हम लोगों का दायित्व बनता है मित्रों, तो हमने उसको एक दायित्व के रूप में उठाना पड़ेगा। और इसलिए कार्यक्रम ये 19वीं आपकी समिट हो रही है। देयर आर सम 50 delegates from different countries, and these countries have expertise in this area. They are here. I'm sure this 3-day summit will give us a new light, with new resolutions, and we will take some decisions, and I'm sure the government will support you. मित्रों आप 3 दिन रहने वाले हैं गुजरात की धरती पर, आपका स्वागत है, और मैं चाहूंगा गुजरात का मजा भी लीजिए। 2 दिन और रुक जाइए, मैं टूरिज्म पर काफी जोर लगा रहा हूं इन दिनों। तो और आए सो आए, आप तो आए। और मैं मेरे सरकार के मित्रों को कहता हूं कि आपको द्वारका, सोमनाथ, गीर, कच्छ के रण में जाना है तो हम जरूर आपकी सेवा करने में हमें आनंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत शुभकामनाएं।